फाइनली हमने अपने नए घर की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया है। और ये देखें, ये प्लॉट जिसके बहुत अरसे के बाद हमने अपने नए घर की तामीर का काम आगाज़ किया है। गाइस, जब से हमारे घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है ना, हमें अलग ही खुशी हो रही है। और हमारे पापा तो हर वक्त यहाँ पे लगे रहते हैं काम करने में। अंजुम ने जो बात बताई ना, बिल्कुल हकीकत है कि गाइस जब अपना घर का काम हो ना, जब घर बन रहा हो अपना, आपका अपना, तो वहाँ काम करते हुए ना एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है। तो जिस दिन से हमारा घर का काम शुरू हुआ है उससे अब तक मैं रेगुलर यहाँ पे काम करता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। आप में से काफ़ी लोग ना मुझे कमेंट में पूछते थे कि यार आप अपना घर क्यों नहीं बनाते, आपका अपना घर किधर है। तो उस वक्त मैं आपको नहीं बताता, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे अपना घर बनाने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा, क्यों देर कर दी मैंने। तो असल में रीज़न क्या है कि मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे छोटे भाई हैं। तो छोटे भाई के पास वो मतलब गुंजाइश नहीं थी कि वो ख़ुद अपना घर बनाए। तो इसीलिए मुझे मतलब भाइयों के लिए घर बनाना पड़ा। एक भाई के लिए मैंने पहले घर बनाया, फिर उसके बाद ये वाला जो मेरे बैग पे नज़र आ रहा है, ये वाला घर मैंने छोटे भाई के लिए बनाया। और इस दौरान बहुत सारा टाइम लगा, जिसकी वजह से मैं अपना घर नहीं बना सका। और फाइनली अभी मुझे मौका मिला है अपना नया घर बनाने का। तो इंशाल्लाह 1-2 साल मुझे लगेंगे इस घर को तामीर करने में। ये रहे मेरे छोटे भाई अज़हर, जिनके साथ मैं 2001 तक रहता था, जब इनका घर में तामीर करा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने अपना घर शुरू किया है ना, तो ये सुबह शाम दोपहर यहाँ खड़े हैं, काम करते हैं मेरे साथ। और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरी मदद की है। तो जी अज़हर जी बोलो। बहरहाल गाइस, इनको बोलना तो इतना ख़ास नहीं आता, लेकिन काम ये करता है बड़े दिल लगा के ना। जब से मैंने अपने घर का काम शुरू किया है, ये दिल लगा के काम करता है मेरे साथ। तो गाइस, साथ साथ मैं थोड़ा सा मौसम का भी अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा सर्दियों में बिल्कुल बर्फ़बारी नहीं हुई है। देखो सारे पहाड़ खुश्क हैं, सिर्फ ये सामने पहाड़ है जहाँ ऊपर पीक पे बर्फ़ पड़ी है, बाकी तो आसपास सारे पहाड़ बिल्कुल खुश्क हैं। तो ये हमारे गांव का सीन। तो इस वक्त काश्तकारी का सीज़न है। ये देखें, फसलें लोगों ने काश्त की हैं। यहाँ ज़्यादातर गंदम आलू की फसल काश्त होती है। पहले दीवार बनाने के लिए ना हम तकरीबन 1.5 से 2 फुट नीचे ये खुदाई करते हैं। तकरीबन चौड़ाई में ये 2-2.5 फुट होता है और गहराई में लगभग 1.5 फुट। तो उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर डाल के इसका पत्थरों की दीवार होती है, प्लेंट होता है 2 फुट ज़मीन से ऊपर, फिर उसके ऊपर ईंटों से हम दीवार बनाते हैं। तो गाइस, आज अरजान भी मेरे साथ आया है, क्योंकि हमारे बच्चों की आज छुट्टी थी ना। तो अंजुम, यमुना, अरजान भी मेरे साथ आए हैं अपने नए घर का काम देखने के लिए। अरजान, हमारा नया घर बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये पूरा हमारा शहर। जी, यहाँ से इस तरफ सहन होगा और ये पीछे यहाँ से यहाँ तक, वहाँ तक घर बन जाएगा हमारा। हाँ। है ना? हाँ। बड़ा खूबसूरत घर बनाएंगे ना हम अपना। हाँ। गाइस, हमारा घर का काम बन रहा है। वो देखिए हमारा घर। वो देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पत्थर की दीवार बनेगी। आज हर चाचा कैसा है हमारा काम। तो गाइस, थोड़ी देर पहले बड़ी गर्म धूप निकली थी, हम जैकेट उतार के काम कर रहे थे। अभी देखें, एकदम से बादल छा गए और अचानक से ठंडी हवा चलने लगी।
सुबह से दोपहर तक हम काम करते रहे अपने घर का, और आपने देखा कि मैंने इतनी सारी लेबरिंग की। अभी हम घर आए हैं, पास वाली मार्केट में जाते हैं। यहाँ से कोई 7-8 मिनट की वॉक है। क्लाउडी वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इस मौसम को थोड़ा सा हम इंजॉय करना चाहते हैं। मैं भी रेडी हो गया हूँ और अभी मार्केट जाएंगे और वहाँ बिस्किट खा के भी आएंगे। गाइस ये हमारे घर से जुड़ी ये गली है, और ये अगर हम सीधे चलते जाए ना बिना किसी दूसरी जगह पे गए तो हम सीधे हमारे गांव की मेन चौक पे पहुंच जाएंगे। और ये देखिए गाइस, मैं जैसे कि अभी बता रहा था कि पिछले टाइम पे बादल छा गए हैं। ये देखो पहाड़ बिल्कुल बादल से ढक चुके हैं। गाइस जी है ना, पूरा बादल पहाड़ों से ढक चुके हैं। पूरे बादल तो ये देखें, ये भी एक खेत है, यहाँ पे आलू की काश्त हुई है। और पीछे खेत में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे गंदम की फसल काश्त हुई है। ओह काफ़ी ठंड है गाइस, काफ़ी ठंड है, सर्दी है, और हल्की हल्की बारिश अभी हो रही थी। बारिश तो रुक गई है लेकिन ठंडक अभी भी बाकी है। वो देखो पीछे बादल देखो, पूरा पहाड़ बादलों से ढक चुका है। इस तरफ भी, उस तरफ भी, सामने भी, और ये ऊपर भी। जी अजान, इस तरफ गए थे ना, इस तरफ, जी जी, इस तरफ गए थे तो कहीं और पहुंच जाते चलो चलो। कहीं और पहुंच जाता है इस तरफ। हमारे घर में एक नई डेवलपमेंट हुई है अंजुम, वो बताना भूल गए हम। हमने अपनी मुर्गियां बेची हैं। रीज़न ये है गाइस कि हमने मुर्गियां इसलिए बेची हैं कि घर के सहन में ना काफ़ी गंद हो रहा था मुर्गियों की वजह से। नहीं, वो रीज़न नहीं है। जब हम मुर्गियाँ बाहर छोड़ रहे थे ना, तब किसी खेतों में जाके वो हाँ फसलें ख़राब कर रहे थे। इस वजह से हमने अपनी सारी मुर्गियां बेच दी, और जो मुर्गा था ना उसे काट के हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई बनाई। देखेंगे गाइस, मुकम्मल बादल है आसमान पर इस तरफ। वो देखो ऊपर बर्फबारी हो रही है। ये मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये सुबह से बर्फबारी हुई है, ये ऊपर पहाड़ के ऊपर, ये ऊपर साइड पे भी और नीचे साइड पे भी। तो अभी बादल हट गए हैं लेकिन बर्फ़ अभी भी आपको नज़र आ रही है। इस दफ़ा सर्दियों में गांव में बर्फ़बारी हुई नहीं। अलबत्ता अभी इन दिनों में फरवरी के आखिर में पहाड़ों पर अभी भी बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस सीज़न में हमारे गांव में बर्फ़बारी होगी। और मुसलसल 3 साल से यहाँ गांव में बर्फ़बारी नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी परेशान हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी बड़ी तब्दीली आई है। और जो रिजर्वायर्स हैं पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर के, वो भी वक्त के साथ साथ ख़त्म होंगे, और मुस्तकबिल में शदीद पानी की किल्लत का अंदेशा है। यहाँ एक घर के सहन में बहुत बड़ा दरख्त है बादाम का। कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। ये देखें ब्लॉसम, यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉसम शुरू हो चुका है। मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मस्जिद है हमारे गांव की, ये रिसेंटली बनी है कुछ साल पहले, और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है। और वो है पुरानी मस्जिद, वो छोटी थी, अब ये नई बनी है, काफ़ी बड़ी है, क्योंकि आबादी काफ़ी बढ़ गई है ना गांव में, साल ब साल आबादी बढ़ जाती है। तो ये देखें लकड़ी का कितना खूबसूरत काम हुआ है। ये दरवाज़ा कितना खूबसूरत लगा है। वो देखें गाइस, आज ये ताज़ा बर्फ़बारी हुई है ऊपर पहाड़ के ऊपर। बादल जैसे जैसे हट रहे हैं ना, ताज़ा बर्फ़ आपको पहाड़ के ऊपर दिख रही है। ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है। अंजुम, यहाँ बर्फ़बारी कब होगी पता नहीं गांव में। पहाड़ों पे तो हो रही है, लेकिन मुश्किल है गांव में बर्फ़बारी होना इस दफ़ा। उधर भी एक दरख्त पे फूल आ गए हैं। तो बादाम के जितने भी दरख्त हैं ना, जहाँ जहाँ उनके ऊपर खूबसूरत फूल खिल चुके हैं। और ये देखें गंदम की फसल है, ये भी तकरीबन उगाई है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि इस दफ़ा स्प्रिंग जो है ना बहुत पहले आ चुका है, तकरीबन 15-20 दिन पहले स्प्रिंग आ चुका है 2025 में। फाइनली हम पहुंच गए अपने गांव की मार्केट में। ये छोटी सी मार्केट है, छोटी मोटी चीज़ हो ना हमें ज़रूरत की वो हम यहाँ से लेते हैं। अलबत्ता अगर ज़्यादा चीज़ ज़रूरत हो तो हम मेन मार्केट जाते हैं। चलो काफ़ी दिनों से ये डिमांड कर रहे थे, इसलिए आज मैं लेकर आया इनको मार्केट।
इनको केक बिस्किट दिलाया, खाया मज़े से। यमुना, केक कैसा लगा? हमने कब कहा था ना हरजान, आपने कहा था ना। अभी चलते हैं घर वापस आहिस्ता आहिस्ता। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है और अच्छी खासी वॉक भी हो गई है घर से यहाँ बाज़ार तक। कहाँ वॉक हुई है? यहाँ हम थक गए हैं। वॉक तो हो गई ना अरजान हमारी। अरजान बड़ा एक्साइटेड है। असल में सुबह से शाम तक ये घर में रहते हैं ना, तो काफ़ी बोर होते हैं अंदर बैठ बैठ के। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पिछले टाइम इनको अपने साथ थोड़ा सा लेके आऊँ आउटिंग पे, बाज़ार या आसपास, तो व्लॉग भी बनता है और हमारे बच्चों की अच्छी खासी इंटरटेनमेंट भी हो जाती है। जल्दी आओ ना। जल्दी क्या करें, घर जाके करवाते हैं। रुक के। व्लॉग बनाना ना अरजान, इसलिए रुक रुक रहा हूँ जगह जगह। वो देखो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ना बादल हट गए थे, अब दोबारा से बादल आ चुके हैं और अब दोबारा से स्नो हो रही है पहाड़ों के ऊपर। ये देखो लाइव स्नो इस वक्त हो रही है पहाड़ के ऊपर। पहाड़ों के ऊपर ये लाइव स्नो देख के ना मुझे बड़ी अफसोस हो रही है कि इस दफ़ा भी हमारा गांव में स्नो नहीं हुई। मुसलसल 3 साल से स्नो हो नहीं रही और इस चीज़ को लेके हम काफ़ी परेशान हैं। 4 साल हो गए। 4 साल से बर्फबारी नहीं हो रही है। वो अपने साल के बारे में पूछ रहा है। 2 सालों से 4 साल से नहीं हो रही है। जब ऐसा है ना, जब हम इस्लामाबाद उधर जाते हैं तो बर्फबारी होती है, जब हम यहाँ पे रहते हैं तब नहीं होती है। अब पता नहीं बर्फबारी का क्या जिद है हमारे साथ। 2022 में जब हम इस्लामाबाद गए थे उस दौरान यहाँ बर्फबारी हुई थी, उसके बाद नहीं हुई बर्फबारी। जी हम इसलिए बर्फ की डिमांड कर रहे हैं कि बर्फ से साथ खेलने के लिए। गाइस, तो हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर जाके हम एंडिंग करेंगे। गाइस, कश्मीर में ना पूरा जबरदस्त है और हमारे वहाँ पर बस पहाड़ है चारों तरफ। फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। इतने सारे बोलने की क्या है? अब छोटा गेट है ना, ये तो गली में है इस वक्त। घर में एंटर कहाँ हो गए यमुना भी? आगे बस। ले जी गाइस, हम घर भी पहुंच गए और एकदम से बारिश भी शुरू हो गई और ऑब्वियसली ठंड तो बढ़ती रहती है और रात को बड़ी शदीद सर्दी पड़ने वाली है। गाइस, तो हम आ गए थे, लेकिन आने ही वाले थे, लेकिन एंटर हो गए थे, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई। गाइस, तो हम घर पहुंच गए और अभी तो पीछे करो ना जान। आग नहीं है, अभी हम जलाएंगे और गरम होंगे। इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।